एक बड़ा भेड़िया कुत्ता कुछ ही दूरी पर खड़ी एक छोटी बच्ची को घूर रहा था। तभी जैसे ही उसके मालिक ने फोन पर बात करने के लिए रस्सी ढीली की, वो कुत्ता बच्ची की तरफ तेजी से झपटा। इससे डरकर मासूम बच्ची वहीं जोर जोर से रोने लगी। जब दूर खड़ी माँ की नजर इस पर पड़ी, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन अच्छी बात यह रही कि बच्ची के रोने की आवाज ने एक आवारा कुत्ते का ध्यान खींच लिया। वो बिना अपनी जान की परवाह किए बच्ची के आगे आ खड़ा हुआ और उस बड़े कुत्ते से भिड़ गया। इस बीच माँ को मौका मिल गया और उसने दौड़कर अपनी बेटी को गोद में उठा लिया। तभी कुछ दूरी पर खड़े उस कुत्ते के मालिक को भी गड़बड़ का एहसास हुआ, लेकिन वो अपने कुत्ते को पीछे खींचने के बजाय सड़क किनारे पड़ी एक भारी लाठी उठाने लगा और फिर उसने उस बेकसूर आवारा कुत्ते पर बेरहमी से लाठियां बरसानी शुरू कर दी। कुत्ते के मालिक की इस हरकत को देखने के लिए तुरंत लोगों की भीड़ जमा हो गई, लेकिन अफसोस कोई भी उसे रोकने के लिए आगे नहीं आया। लोग अपने फोन निकालकर वीडियो बनाने और सोशल मीडिया पर पोस्ट करने में व्यस्त थे। यहाँ तक कि जिस बच्ची की जान बची थी, उसकी माँ भी बिना कोई परवाह किए वहाँ से चली गई। जब ऐसा लगा कि वो आवारा कुत्ता अब पीट पीट कर मार डाला जाएगा, तभी वहाँ से गुजर रहे एक अंकल ने तुरंत आगे बढ़कर उसे रोका और चिल्लाए, क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें यहाँ ये छोटे बच्चे दिखाई नहीं दे रहे? तब जाकर उस मालिक ने लाठी फेंकी और अपने खूंखार कुत्ते को लेकर वहाँ से चला गया। वो मासूम आवारा कुत्ता अपनी टूटी हुई पिछली टांग को घसीटते हुए, लंगड़ाते हुए लोगों की नजरों से दूर कहीं उछल हो गया। जल्द ही इस घटना की खबर पूरे इंटरनेट पर फैल गई। लाखों लोगों ने उस बड़े कुत्ते के मालिक की कड़ी निंदा की, लेकिन किसी एक ने भी यह जानने की कोशिश नहीं की कि उस बहादुर कुत्ते की चोट अब कैसी है और वो किस हाल में है। हालांकि लोग यह नहीं जानते थे कि वह छोटी बच्ची की जान बचाने वाला आवारा कुत्ता कभी एक बेहद जांबाज और कई बड़े कारनामे करने वाला सर्च एंड रेस्क्यू डॉग, खोज और बचाव कुत्ता हुआ करता था। उसका नाम डिंगडांग था। दरअसल 2 साल पहले वेंचुआन में एक भयानक भूकंप आया था। पूरे देश की रेस्क्यू टीमें एकजुट होकर तुरंत सिचुआन के लिए रवाना हो गई थीं। डिंगडांग और उसका मालिक यांग ची भी इस बचाव अभियान का हिस्सा थे। कई लोगों की जान बचाने के बाद डिंगडांग और यांग ची अपनी जान जोखिम में डालकर एक ढही हुई इमारत के मलबे के अंदर दाखिल हुए। डिंगडांग को मलबे के नीचे किसी के जिंदा होने की गंध आई और कुछ ही देर में उसने एक बुजुर्ग दादाजी को ढूंढ निकाला। जब रेस्क्यू पूरा हुआ तो लोगों ने कहा, यह रेस्क्यू टीम के मेंबर हैं, ऑपरेशन पूरा हुआ, अब आपको इनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। लेकिन रेस्क्यू मेंबर ने कहा, आपको शुक्रिया मेरा नहीं बल्कि इस सर्च एंड रेस्क्यू डॉग का करना चाहिए। इसी ने इन दादाजी को ढूंढा है। वह बुजुर्ग दादाजी अपनी जान बचाने वाले उस कुत्ते को देखकर शर्मिंदगी से भर गए और उन्होंने नम आंखों से डिंगडांग का शुक्रिया अदा किया। क्या तुम्हारा नाम डिंगडांग है? डिंगडांग ने बस अनजाने में अपनी पूंछ हिला दी। उसे यह नहीं मालूम था कि जिस मलबे पर वह खड़ा था उसके ठीक नीचे एक डॉग मीट रेस्टोरेंट, कुत्ते का मांस बेचने वाली दुकान का साइन बोर्ड दबा हुआ था। जैसे ही उन बुजुर्ग दादाजी को सुरक्षित ऊपर खींच लिया गया, तभी अचानक मलबे में एक और जोरदार हलचल हुई। डिंगडांग घबराकर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगा। यांग ची को डर था कि कहीं उसके कुत्ते को चोट न लग जाए, इसलिए वह उसे बचाने के लिए तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन बदकिस्मती से वह खुद उस मलबे के नीचे दब गया। जब यांग ची को दोबारा होश आया तो वह अस्पताल के बिस्तर पर था और उसका दाहिना पैर बुरी तरह टूट चुका था। इसका मतलब यह था कि उसका मिलिट्री करियर अब यहीं खत्म हो गया था। अस्पताल के उस कमरे में डिंगडांग बिना पलक झपकाए लगातार अपने कमजोर मालिक के बिस्तर के पास बैठा रहता था। उसकी मासूम और साफ आंखों में खुद के लिए एक गहरा पछतावा और ग्लानि थी। उसे शायद ऐसा लग रहा था कि उसका मालिक सिर्फ उसकी वजह से ही इस हाल में पहुंचा है। यांग ची ने उसे सहलाते हुए कहा, डिंगडांग, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लेकिन एक सर्च एंड रेस्क्यू डॉग होने के नाते वह कभी भी अपने मिशन को नहीं भूला। उसने एक के बाद एक कई रेस्क्यू ऑपरेशंस में हिस्सा लिया और लगातार अनगिनत लोगों की जान बचाई। मगर कहते हैं ना कि खतरे के बीच रहते हुए कभी न कभी हादसा हो ही जाता है। एक रेस्क्यू मिशन के दौरान इमारत के अंदर अचानक गैस सिलेंडर फट गया। हालांकि डिंगडांग किसी तरह इस धमाके में जिंदा बच गया,
लेकिन उसकी सूंघने और महसूस करने की क्षमता सेंसरी नर्व्स को गंभीर नुकसान पहुंचा। इसका सीधा मतलब यह था कि अब वह एक रेस्क्यू डॉग बनने की योग्यता खो चुका था। अब उसे समय से पहले रिटायर होकर अपनी बाकी की जिंदगी गुजारनी थी। जब वह दूसरे कुत्तों को देखता जिनके मालिक उनसे मिलने आया करते थे, तो डिंगडांग का दिल अंदर से बिल्कुल खाली और उदास हो जाता था। फिर एक दिन उसे अचानक एक बेहद जानी पहचानी गंध आई। दरअसल वह गाड़ी उसके मालिक के होम टाउन गृहनगर बुशान चेंगजी की थी। डिंगडांग के दिमाग में तुरंत एक बड़ा विचार आया। वह अपने मालिक यांग ची को ढूंढने के लिए उसके गाँव जाएगा। जैसे ही लोग सामान लोड करने में व्यस्त हुए, डिंगडांग ने मौका पाकर चुपके से उस ट्रक के पीछे छलांग लगा दी और छिप गया। उसे लगा कि ऐसा करके वह अपने मालिक तक पहुंच जाएगा। ट्रक उसे उसके मालिक के गृहनगर तो ले आया, लेकिन इस अनजान और इतने बड़े शहर में यांगची को ढूंढना भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा था। और इस तरह सेना का एक जांबाज सर्च एंड रेस्क्यू डॉग अब एक आवारा कुत्ता बन चुका था। वह बिना किसी मंजिल के बस अपने मालिक की तलाश में यहाँ वहाँ भटकने लगा। भूख लगती तो किसी ढाबे या रेस्टोरेंट के बाहर बचा कुचा खाना खा लेता और प्यास लगती तो जमीन पर जमा हुआ पानी चाट लेता। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलते गए। डिंगडांग को इस तरह भटकते हुए 2 साल से ज्यादा का वक्त बीत गया। इस बीच कई लोगों ने उसकी हालत देखकर उसे पालने अडॉप्ट करने की कोशिश की, लेकिन उसने हर किसी को ठुकरा दिया क्योंकि उसका दिल सिर्फ अपने मालिक के पास था। फिर एक दिन उसने उस खूंखार कुत्ते को छोटी बच्ची की तरफ झपटते हुए देखा और डिंगडांग बिना डरे अपनी जान की बाजी लगाकर उसके सामने आ खड़ा हुआ। आखिरकार उस खूंखार कुत्ते के मालिक के हाथों बुरी तरह लहूलुहान होने के बाद डिंगडांग द्वारा बच्ची की जान बचाने की खबर इंटरनेट पर टॉप ट्रेंड बन गई। तभी यांगची की नजर सोशल मीडिया पर इस वीडियो पर पड़ी और उसने डिंगडांग को पहचान लिया। उसने तुरंत अपने फौजी साथी को फोन लगाया। तब जाकर उसे पता चला कि डिंगडांग तो 2 साल पहले ही मिलिट्री बेस से कहीं गायब हो चुका था। यांगची ने गुस्से और रोते हुए फोन पर कहा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर मुझे डिंगडांग नहीं मिला तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगा। डिंगडांग के इस हाल के बारे में जानने के बाद यांगची बिना एक पल गवाए तुरंत उस इलाके के घाट पर पहुंचा और वहां हर किसी से उसके बारे में पूछने लगा। लेकिन काफी ढूंढने के बाद भी उसे डिंगडांग का कहीं कोई सुराग नहीं मिला। जब यांगची पूरी तरह निराश हो चुका था, तभी अनजाने में वह डिंगडांग के बिल्कुल पास से गुजरा। दरअसल भारी चोटें आने के बाद डिंगडांग सड़क किनारे एक नेक दिल पिता पुत्र को मिला था। उसकी गंभीर हालत को देखकर उस आदमी ने तय किया कि वह उसे इलाज के लिए तुरंत जानवरों के अस्पताल ले जाएगा। ठीक उसी वक्त जब यांगची उनके पास से गुजर रहा था, डिंगडांग को अपने मालिक की वही जानी पहचानी खुशबू आ गई। उसने अपनी बची कुची पूरी ताकत लगाई और उस टोकरी बास्केट से बाहर छलांग लगा दी। वह अपने बदन के असहनीय दर्द को भूल गया और अपनी टूटी हुई पिछली टांग को घसीटते हुए लड़खड़ाते कदमों से अपने मालिक की पीठ की तरफ दौड़ पड़ा। लेकिन यांगची ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और वह अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से रवाना हो गया। डिंगडांग के पास अब चलने के लिए सिर्फ 3 टांगे बची थीं। फिर भी वह पागलों की तरह उस गाड़ी के पीछे दौड़ने लगा। यह नजारा बिल्कुल वैसा ही था जैसा कुछ साल पहले यांगची की विदाई के वक्त हुआ था। इस बार भी वह लाचार होकर सिर्फ गाड़ी को सड़क के आखिरी छोर पर गायब होते हुए देख सका। मगर इस बार डिंगडांग ने हार नहीं मानी। वह अपनी चोटिल टांग को घसीटते हुए लगातार आगे बढ़ता रहा, बस आगे दौड़ता रहा। दिन से रात हो गई, लेकिन उसके कदम नहीं रुके। फिर रात से दोबारा दिन हो गया। आखिरकार डिंगडांग की सच्ची लगन और वफादारी रंग लाई। उसे सड़क किनारे अपने मालिक की वो गाड़ी मिल ही गई। लेकिन यांगची उस गाड़ी में नहीं था। डिंगडांग अपने मालिक की खुशबू को सूंघते हुए आगे बढ़ता रहा, मगर रास्ते भर की भयानक थकान और गहरे जख्मों ने आखिरकार उसे तोड़कर रख दिया। डिंगडांग बेदम होकर सड़क किनारे गिर पड़ा। उसकी सांसें बहुत कमजोर हो चुकी थीं और आँखों की पलकें भारी होकर बंद होने लगी थीं। तभी अचानक हवा में एक जानी पहचानी घंटी की आवाज गूंज उठी। इस आवाज ने डिंगडांग को जैसे दोबारा जिंदा कर दिया। उसने अपनी आखिरी ताकत जुटाई और खड़े होने की कोशिश की। जब उसने अपने मालिक को अपनी तरफ दौड़ते हुए आते देखा, तो उस एक पल में डिंगडांग का सारा दर्द, उसका सारा अकेलापन, उसका डर और सालों का सारा रोना आंसुओं का सैलाब बनकर बह निकला। उसके गले से एक ऐसी सिसकी निकली जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। एक कुत्ते की दुनिया वाकई बहुत छोटी होती है।
इतनी छोटी कि उसमें सिर्फ एक ही इंसान समा सकता है। और इंसानों की दुनिया इतनी बड़ी और व्यस्त होती है कि वे अक्सर जिंदगी की इस भागदौड़ में उस सबसे पवित्र और सच्चे दिल को कहीं खो देते हैं। दुआ है कि इस दुनिया में किसी की भी सच्ची वफादारी और प्यार का कभी मजाक न उड़े और हर उस मासूम की बहादुरी और हिफाजत को बदले में उतना ही प्यार और सुकून मिले। वे शायद हमारी पूरी जिंदगी का महज एक छोटा सा हिस्सा होते हैं, लेकिन हमारे लिए वे अपनी पूरी जान लगाकर जीते हैं, क्योंकि उनके लिए हम ही उनकी पूरी कायनात होते हैं।